नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के इतिहास के एक बेहद खूबसूरत और विस्तृत विषय राजस्थानी चित्रकला को डिकोड करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात, इन विस्तृत हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स का पूरा डेटा इस्तेमाल करके हमने ये क्रिस्प प्रस्तुति तैयार की है ताकि हर एक जरूरी डिटेल कवर हो सके। तो चलिए रंगों और इतिहास के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। उत्पत्ति और नामकरण, चित्रकला के 4 प्रमुख स्कूल, मेवाड़ स्कूल का डीप डाइव, नाथद्वारा और फड़ परंपराएं, मारवाड़ कैनवास और आखिर में बीकानेर स्कूल और उस्ता कला। सेक्शन 1, उत्पत्ति और नामांकरण। अब राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल इसका बेस अजंता और बौद्ध शैली में मिलता है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो मेवाड़ को इस कला की जननी यानी मदर माना जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन समय कौन सा था? कला इतिहासकार कार्ल खंडेलवाल ने एकदम सटीक टाइमलाइन दी है। 17वीं और 18वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकला का एकदम स्वर्ण काल था, मतलब पीक टाइम। इस कला को क्या नाम दिया जाए, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय थी। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम से इसका पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। W.H. ब्राउन ने इसे राजपूत कला कहा और H.C. मेहता ने हिंदू चित्रशैली। लेकिन राजस्थानी चित्रशैली शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल असल में राय कृष्णदास जी ने किया था। तो इसके सबसे शुरुआती सुराग कहाँ मिलते हैं? 7वीं शताब्दी में मारवाड़ के श्रृंगधर का नाम आता है, जिन्हें तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने राजस्थान का पहला चित्रकार बताया। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी। V.S. वाकणकर ने बूंदी के गरदड़ा में बर्ड राइडर नाम की एक बेहद पुरानी रॉक पेंटिंग खोजी। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, चित्रकला के 4 प्रमुख स्कूल। राय कृष्णदास जी ने इस पूरे विषय को समझने के लिए एक मास्टर मैप दिया है। उन्होंने राजस्थान को 4 मुख्य स्कूलों में बांटा: मेवाड़, मारवाड़, ढोडाड़ और हाड़ौती। हर स्कूल के अंदर उसकी अपनी अलग उपशैलियां हैं। मतलब इसे एक बड़े पेड़ की तरह समझ सकते हैं, जिसकी अलग अलग शाखाएं पूरे राजस्थान में फैली हुई हैं। सेक्शन 3, सबसे पुराने और मूल स्कूल यानी मेवाड़ स्कूल का गहन विश्लेषण। महाराणा कुंभा को इसका जनक माना जाता है। चलिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं। 1260 ईस्वी में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ बना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर 1423 में सुपासना चरियम आया और 1605 में अमर सिंह प्रथम के समय एक बड़ा माइलस्टोन आया, निसारदीन की बनाई रागमाला। लेकिन असली मैजिक हुआ महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। इसे उदयपुर शैली का गोल्डन एरा कहा जाता है। इन्होंने तो सिटी पैलेस के अंदर कला के लिए एक पूरा स्कूल ही खोल दिया। चितेओं की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों, साहिबदीन और मनोहर जैसे लेजेंडरी चित्रकार यहीं अपनी कला बिखेरते थे। सेक्शन 4, नाथद्वारा, देवगढ़ और फड़ परंपराएं। मेवाड़ की कुछ परंपराएं एकदम यूनिक हैं, जैसे पिछवाई। ये श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगने वाला एक बड़ा पर्दा होता है, जिस पर कृष्ण लीलाओं का बहुत ही बारीक काम होता है। इसमें गाय और केले के पेड़ों की भरमार होती है। और एक बहुत ही शानदार बात, कमला और इलायची नाम की 2 महिला चित्रकारों ने इस परंपरा को निखारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह एक और कमाल की परंपरा है फड़ चित्रकला। सोचिए, एक लंबे सूती कपड़े यानी रेजी पर देवी देवताओं की पूरी लाइफ स्टोरी पेंट कर दी जाए। शाहपुरा के जोशी परिवार ने, खासकर इसके जनक पाचोजी जोशी ने, इस कला को पहचान दी। इसमें लाल और हरे जैसे एकदम पक्के और नेचुरल कलर्स इस्तेमाल होते हैं। फड़ कथाओं में भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे पाबूजी की फड़ सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसे ऊंट के बीमार होने पर रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बांचा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे लंबी है। इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा किसने रखा? श्रीलाल जोशी जी जैसे कलाकारों ने, जिन्हें पद्मश्री और शिल्प गुरु अवार्ड मिले। 1992 में तो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। महिलाओं ने भी खूब नाम कमाया। पार्वती जोशी पहली महिला फड़ चित्रकार बनी और गोतली देवी ने तो इस लोकल कला को इंटरनेशनल लेवल पे फेमस कर दिया। सेक्शन 5, मेवाड़ की हरियाली से अब चलते हैं मारवाड़ स्कूल यानी जोधपुर कैनवस की तरफ। अगर मेवाड़ और मारवाड़ की पेंटिंग्स में फर्क करना हो तो वो बहुत आसान है। मेवाड़ की पेंटिंग्स में लाल रंग, हाथी और कदम के पेड़ दिखेंगे। वहीं मारवाड़ में पीला रंग ज्यादा है और साथ में
ऊंट, घोड़े, खंजन पक्षी, रेत के टीले और कंटीली झाड़ियां। एकदम डेजर्ट वाली वाइब। जोधपुर शैली राव मालदेव के समय शुरू हुई, लेकिन जसवंत सिंह प्रथम के समय अपने पीक पर पहुंची। यहाँ के चित्रकारों में भाटी सरनेम बहुत कॉमन था, जैसे वीरजी भाटी, जिन्होंने 1623 में रागमाला पेंट की। और इनकी थीम क्या होती थी? ढोला मारू और मूमल महिंद्रा जैसी एकदम क्लासिक और रोमांटिक लोक कथाएं। सेक्शन 6, हमारा आखिरी पड़ाव, बीकानेर स्कूल और उस्ता कला। बीकानेर शैली में महाराजा अनूप सिंह का समय स्वर्णकाल था। यहाँ की सबसे यूनिक बात पता है क्या थी? चित्रकार अपनी पेंटिंग पर हमेशा अपना नाम और तारीख लिखते थे, जो उस जमाने में कोई नहीं करता था। और एक और खूबसूरत फैक्ट, हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुख्य रूप से मुस्लिम उस्ताद कलाकारों ने बनाए। अली रजा, हसन और रामलाल का त्रिगुट यहाँ बहुत फेमस था। बीकानेर की पहचान उसकी उस्ता कला या मुन्नवत्ती कला से भी है। मरे हुए ऊंट की खाल पर एकदम बारीक सुनहरी चित्रकारी, सच में अद्भुत। ये कला मूल रूप से लाहौर से आई थी और आज भी जूनागढ़ महल में इसकी बेजोड़ कारीगरी देखी जा सकती है। इस कला की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को इसके लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। उस्ता कला के साथ साथ बीकानेर में जैन महात्माओं द्वारा की जाने वाली भित्ति चित्रकारी यानी मथेरण कला भी बहुत मशहूर रही है। तो पीडीएफ नोट्स का पूरा डेटा इस्तेमाल करके हमने राजस्थानी चित्रकला के इस शानदार सफर को डीकोड किया। लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने लायक है। अगर 15वीं शताब्दी की ये दरबारी पेंटिंग्स सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए थीं, तो फड़ और पिछवाई जैसी परंपराएं आज की मॉडर्न और डिजिटल दुनिया में भी कैसे खुद को बनाए हुए हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि कला सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है, बल्कि एक जीती जागती संस्कृति है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये रंग बिरंगा सफर बेहद दिलचस्प लगा होगा।